नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। मैं आयुष नेजा और इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम धनाना में, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जैसा कि हमें यहां पे जानने में पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहां पे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। आप सभी ने वैज्ञानिक प्रदर्शनियां तो आज तक बहुत देखी होंगी, जहां पे हमें वैज्ञानिक के आविष्कारों के बारे में अवगत कराया जाता है। आज हम यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने आए हैं। आज हम कुछ यहाँ जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी को दर्शा रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। क्या ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी इस समागम से जो ये उपलक्ष्य यहाँ पे बता रहे हैं, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है, उससे ये किस तरीके से रिलेट करती है और जो जन समुदाय, जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, वो किस तरीके से इस प्रदर्शनी में आके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? नटराज दास जी। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी आज इस उपलक्ष्य में लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस में, जैसा कि आप बता रहे हैं हमें, इसका क्या उद्देश्य है जी? ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाई गई है। बोध दिवस क्या होता है? बोध दिवस होता है जी बोध होना, किसी चीज़ का ज्ञान होना। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज को आज के दिन उनके गुरुदेव से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, आध्यात्मिक नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, तो इसलिए हम ये बोध दिवस मनाते हैं। जैसे जन समुदाय मनाता है ना अपना बच्चे का बर्थडे या जन्मदिन मनाता है, वो इसको खुशी के रूप में लेता है। तो जो संतों का ये बोध दिवस होता है, वो बोध दिवस होता है उनका आध्यात्मिक, उनको वो आध्यात्मिक जन्म मानते हैं, क्योंकि वो पहले के जीवन में और बाद के जीवन में बहुत सारा चेंजेज आ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले कर्म होते हैं और जो बाद के कर्म करने का तरीका हो चुका था, वो चेंज हो चुका था, भक्ति का तरीका भी चेंज हो चुका होता है। एक बार मैं आपको फिर से एक बार यहाँ का जो है पूरी प्रदर्शनी का बाहर से नजारा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस समय कितनी भीड़ इस प्रदर्शनी के बाहर दिख रही है, कितने श्रद्धालु जन हैं, उनका आवागमन इस प्रदर्शनी में बना हुआ है और कितनी विशाल ये प्रदर्शनी यहाँ पे दर्शाई गई है। एक बड़े ही शानदार तरीके से इसे सजाया गया है। हालांकि हम ये भी जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो हमेशा से एक सादगी का यहाँ पे वर्णन करते हैं, अपने जो अनुयायी हैं उनको सादगी का संदेश देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रदर्शनी है आप देख सकते हैं इसे कितने शानदार तरीके से सजाया गया है। तो हम यहाँ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस या इनके शिष्यों के द्वारा इस प्रदर्शनी को इतना क्यों सजाया गया है। आइए एक बार जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉली दासी है। हम ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं समाज में सादगी का जो है संदेश देते हैं। हम आपको भी देख सकते हैं कि आपने किसी तरीके का कोई साज श्रृंगार नहीं किया हुआ है, लेकिन जब हम इस प्रदर्शनी की तरफ देखते हैं, मैं कैमरामैन को अनुरोध करना चाहूंगा कि आप देखिए कि हर तरफ यहाँ पे जो है सजाए हुए हैं, कितनी साफ स्वच्छता का यहाँ पे व्यवस्था किया हुआ है और हर तरफ आप देखेंगे जो है लाइटें लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं। तो इसका क्या कारण आप बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है? जी बताइए। हाँ जी सर, जैसे कि आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो ये संदेश देते हैं कि हमें एकदम सरल और सादगी पूर्वक रहना चाहिए। लेकिन ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, ये जो हमारे जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में, जो भक्त आ रहे हैं, उनको एक वो संदेश देने के लिए है, उनको एक वो हो जाए कि एक सब कुछ समान उनको समझ में आ जाए, उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। जबकि इसका आध्यात्मिक रूप से कोई उसका लिंक नहीं है उससे। और दूसरा, जैसे जहाँ कहीं भी धर्म भंडारे होते हैं, वहाँ पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी स्वयं आकर विराजमान होते हैं। तो जब हमारे भगवान हमारे यहाँ पर आएंगे तो हम उनके लिए अवश्य ये सब कुछ करेंगे। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पे सेवादार भी कितने सादगीपूर्ण तरीके से खड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि ये कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। और जैसा कि आपका एक प्रश्न था कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो हमेशा से सादगी का संदेश देते हैं, तो उसके लिए डेकोरेशन क्यों की गई है, तो इनका जवाब यहाँ से हमें ये मिला कि यहाँ पे जो श्रद्धालु जन आए हुए हैं उनके लिए, उनको जो है एक सादगीपूर्ण सम्मान करने के लिए उनकी व्यवस्था की गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन्हें ये बताया जाता है कि जो जहां भी धर्म भंडारे होते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, वहां पे परमात्मा स्वयं आते हैं। उस परमात्मा को सम्मान देने के लिए यहाँ पे जो है इतनी सादगीपूर्ण तरीके से ही ये सारी व्यवस्था की गई है। देखिए दर्शकों, इस समय हम इस प्रदर्शनी में आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ जो है कटआउट्स लगाए हुए हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ और कटआउट्स लगाए हुए हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक कटआउट में देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा। आइए यहाँ पे जो सेवादार हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये चित्रण करना चाह रहे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के विषय में बताते हैं कि जिन्होंने शिक्षा ली थी, वो ली थी नीलोखेड़ी करनाल में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से।
तो उसी के बारे में कटआउट लगा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज ये नहीं कि इनका जो पेशा था ये कि अपना कि ये करना अपना ये सिस्टम बना लेना, नहीं, वो तो एक अपना जॉब कर रहे थे। उन्होंने पॉलिटेक्निक से ये शिक्षा भी ली हुई है जी, वो तो इंजीनियर थे। सर आप बताइए कि ये किस बारे में कटआउट लगाया हुआ है आपने? ये कटआउट लगाया हुआ है जी, यहाँ पे जो उनके संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी थे स्वामी राम देवानंद जी महाराज, तो नाम दीक्षा देने से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए चित्रण है जी। सेवादार हमें पूरी प्रदर्शनी का जो है एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हर चीज के लिए अलग अलग चित्रण लगाए हुए हैं ताकि जो यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालुगण हैं उनको चीजों को समझना आसान रहे और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आध्यात्मिक संदेश दिया गया है उसको आने वाले श्रद्धालुजन समझ सके। देखते हैं कि ये किस बारे में चित्रण बताया गया है। ये चित्रण है, ये कटआउट लगाया हुआ है जी। देखिए यहाँ पे श्रद्धालु और भी भक्त बैठे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरुदेव हैं स्वामी राम देवानंद जी महाराज, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को इसके लिए नाम दीक्षा का आदेश किया हुआ कि आज के बाद नाम दीक्षा आप देंगे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज गुरु प्रणाली। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जीवन दास है जी। सर ये जो आपने कटआउट लगाया हुआ है यहाँ पे गुरु प्रणाली, इसका क्या उद्देश्य है और ये हमें क्या संदेश दे रहा है? इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अभी जो गुरु प्रणाली का पूरा सिस्टम बताया हुआ है स्टार्टिंग से। जैसे आज से 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, तो वो संतों को मिलते हैं, जो उनकी अच्छी आत्माएं हैं उनको मिलते हैं। तो गरीबदास जी महाराज जी हुए थे झज्जर छुड़ानी में, आज से लगभग 200-250 साल पहले। तो छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहब मिले थे। हाँ जी। तो गरीबदास जी के बाद उन्होंने जो आदेश दिए थे आगे, संत शीतला दास जी महाराज जी थे जो गांव बरहाना जिला रोहतक से थे। और उसके बाद उन्होंने जो अगले आदेश दिए संत ध्यानानंद जी महाराज जी थे। तो ये गुरु प्रणाली चलती आई। और उसके बाद संत रामदास जी महाराज हैं, संत ब्रह्मानंद जी महाराज हैं गांव करौंथा जिला रोहतक से, और संत जुक्तानंद जी महाराज हैं उसके बाद। और फिर संत गंगेश्वरानंद जी महाराज हैं गांव बाजीतपुर दिल्ली से। और उसके बाद हैं संत चितानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम सोनीपत से। और फिर हमारे दादा गुरुदेव जी जो संत राम देवानंद जी महाराज जी हैं तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब से। और उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज जी। तो इस तरह से पूरी एक गुरु प्रणाली है जो परमात्मा कबीर साहब जी ने गरीबदास जी महाराज जी को दिया। और इसके बाद चलते चलते 10 नंबर तक और 11वें नंबर पे ये अपने संत रामपाल जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं यहाँ तक है। और यही अंतिम गुरु पद पे रहेंगे। इसके बाद आगे कोई गुरु पद में, जैसे गुरुदेव जी ने बताया है, आगे कोई इस गद्दी पे फिर नहीं रहेगा। तो यहाँ हम प्रदर्शनी के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें एक और चित्रण देखने को मिल रहा है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव दास है जी। सर हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो कटआउट यहाँ पे लगाया हुआ है परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र, इसका क्या उद्देश्य है? ये किसको दर्शा रहा है? ये इसको दर्शा रहा है संत रामपाल जी महाराज एक जूनियर इंजीनियर की नौकरी पर पद पे नौकरी के कार्यरत थे और परमार्थ के कारण उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। लेकिन सर हमें तो ऐसा सुनने में मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी को नौकरी से निकाला गया था। नहीं, ये गलत भ्रमणा है समाज में। नौकरी से निकाला नहीं गया था, उन्होंने स्वयं ही त्याग पत्र दिया था। उसका एविडेंस भी है यहाँ पर। 16/5 सन 2000 में उन्होंने त्याग पत्र दिया है। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रमाण ये हमें यहाँ पे दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा त्याग पत्र दिया गया था उनकी नौकरी से, और इसका इन्होंने यहाँ पे हमें प्रमाण दिया है। ये जो त्याग पत्र हमारे सामने है जिसमें डेट डली हुई है 16/5/2000। तो इस प्रमाण को देखने के बाद कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो है उनकी नौकरी से निकाला गया था। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और कटआउट लगा हुआ है परमात्मा का साक्षात्कार। यहाँ पे एक बहन खड़ी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस बारे में बताया जा रहा है और ये कौन परमात्मा है जिनका साक्षात्कार दिखाया यहाँ पे जा रहा है। नमस्कार बहन। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मोहिनी दास। ये किस बारे में कटआउट आपने लगाया हुआ है? सर ये जो इधर है वो कबीर परमात्मा जी और उधर की साइड संत रामपाल जी महाराज। ये 9 मार्च 1947 को में संत रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी खुद सतरोग से चलकर आए थे और उन्होंने संगत को सारनाम और सार शब्द देने की आज्ञा दी थी भी अब मेरे बच्चों को तो चारों नाम देकर उनकी मोक्ष की प्राप्ति की तैयारी कर।
यहाँ पे हम प्रदर्शनी में और आगे बढ़ गए हैं और हमें यहाँ पे कुछ और जो है कटआउट्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से जो है यहाँ पे सेवादारों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, बिल्कुल रियल चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं ताकि जो भी श्रद्धालु जन आए उनको लुभाने के लिए कि एक जो आध्यात्मिक संदेश है, तो ये जो न्यारा प्रदर्शन है वो हमें सतलोक आश्रम में ही देखने को मिलता है। देख रहे हैं यहाँ पे एक कटआउट लगा हुआ है और यहाँ पे एक आदमी रो रहे हैं या सो रहे हैं, हमें पता नहीं है, हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक औरत जो है इन्हें यहाँ पे कुछ कह रही हैं। नमस्कार सर। सच जी, ये कटआउट हमें क्या संदेश दे रहा है? ये कटआउट जो आप ये देख सकते हैं, ये धर्मदास जी महाराज हैं और ये इनकी वाइफ है आमनी देवी। धर्मदास जी महाराज को स्वयं कबीर परमात्मा मिले थे। धर्मदास जी को कबीर साहब मिले हुए थे, तो कबीर साहब अपना ज्ञान धर्मदास जी को महाराज को दे रहे थे, लेकिन धर्मदास जी महाराज ने अपना ज्ञान उनके आगे अड़ा दिया जो और धर्म गुरु ज्ञान देते हैं। इसी वजह से कबीर साहब बार बार अंतर ध्यान हो रहे थे। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ धर्मदास जी महाराज हैं, यहाँ रो रहे हैं, व्याकुल हैं कि एक बार परमात्मा मिल जाए, एक बार परमात्मा मिल जाए, उनके चरणों में रहकर हमें भक्ति करनी है। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ये रो रहे हैं, परेशान हैं। और क्या यहाँ पे कटआउट लगाए हुए हैं? ये भंडारा चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, धर्मदास जी महाराज हैं, उनकी वाइफ आमनी देवी हैं। जब ये धर्मदास जी महाराज रो रहे थे तब इनकी वाइफ आमनी देवी ने कहा कि कोई तो बात आपको याद होगी कबीर साहब की, क्या बताया था, कहाँ मिलते हैं? तब धर्मदास जी महाराज ने कहा कि हाँ, कबीर साहब ने कहा कि जहाँ दिव्य धर्म यज्ञ होते हैं, भंडारे होते हैं, वहाँ मैं स्वयं आता हूँ। तब आमनी देवी ने कहा कि ठीक है, तो हम 3 दिन का भंडारा कर देते हैं। तो यह भंडारा करते हुए धर्मदास जी महाराज और उनकी वाइफ आमनी देवी, जैसे आप देख सकते हैं, कबीर साहब बैठे हुए हैं। जब भंडारा चल रहा था तो 2 दिन तक कबीर परमात्मा नहीं आए। तीसरे दिन जब लास्ट वाला दिन था तो शाम को परमात्मा, जब धर्मदास जी ने ये अपने मन में ये सोच लिया कि आज परमात्मा नहीं मिलेगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो कबीर साहब ने सोचा कि ये बच्चा अगर मैं इसको नहीं मिला तो ये मतलब मर जाएगा। तो परमात्मा जी को कबीर साहब ने बहुत दूर से देखा कि ये तो परमात्मा बैठे हुए हैं और भाग के परमात्मा की तरफ गए। और परमात्मा ने कहा, बच्चे पहले इनकी सेवा कर ले, उसके बाद हम बात करते हैं अच्छे से। नमस्कार बहन। ये झांकी में क्या प्रस्तुत किया गया है? इस झांकी में प्रस्तुत किया गया है कि काशी में जो वहाँ के लोग थे, जो पंडित थे, वो ये मानते थे कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो मगर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो कबीर परमेश्वर ने इस भ्रम को दूर करने के लिए ये तय किया था कि वो मगर में अपना शरीर त्यागेंगे। तो वहाँ पे मगर में हिंदुओं के राजा के साथ उनकी सेना और मुसलमानों के राजा के साथ उनकी सेना उपस्थित थी। वे कबीर परमेश्वर को शव को अपनी तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ पे उपस्थित हुई थी। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मैं जो है शरीर सतलोक जाऊंगा और ये पूरी दुनिया देखेगी। जब कबीर परमेश्वर ने अपना शरीर छोड़ा था तो उनके शरीर के रूप में वहाँ पे 2 चंद्रों के बीच फूल प्राप्त हुए थे। उन फूलों को आधा मुसलमानों ने ले लिया और आधा हिंदुओं ने ले लिया, जो कि बाद में बांटकर उनमें मुसलमानों ने अपना मस्जिद बना दिया और हिंदुओं ने अपना मंदिर बना दिया, जो कि मगर में विद्यमान। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि इन बहन ने हमें कितना सादगीपूर्ण इस पूरे ही झांकी का जवाब दिया है कि यहाँ पे जैसे कि कबीर साहब हमेशा से अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, तो एक बार जब वो अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है युद्ध छिड़ने वाला था, क्योंकि चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, सभी धर्म के लोग कबीर साहब को अपना भगवान मानते थे। कोई उन्हें पूर्ण परमेश्वर मानता था, कोई उन्हें अपना अल्लाह मानता था। तो उसी झांकी को ये प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि जब कबीर साहब जी ने कहा, जब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा तो तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा, वहां पे सुगंधित फूल मिलेंगे। और उसी यादगार में काशी में ये यादगार बनाई गई है। एक तरफ जो है मुसलमानों के लिए ये बनाया गया है और एक तरफ जो है हिंदुओं के लिए बनाई गई है। इतने शानदार तरीके से ये पूरी प्रदर्शनी, मैं आपको एक बार कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार इस पूरी प्रदर्शनी को, ये जो धर्मदास जी और कबीर साहब, ये जो सतलोक का वर्णन है, इसको एक बार पूरा आपको दिखाने की कोशिश करें कि कितना सुंदर ये नज़ारा है। और कहीं ना कहीं हमने एक वाणी भी सुनी हुई है गरीबदास जी की कि यहाँ बताया जाता है कि जो मेरे को वही समझेगा जो मेरे धाम को देखेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे एक जो कटआउट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई कबीर साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये कपड़ा बुन रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या ये वही कबीर साहब हैं जो 600 वर्ष पहले हुए थे? जी, ये वही कबीर साहब हैं। जब धर्मदास जी महाराज जी को कबीर साहब सतलोक लेके गए थे, उसके बाद धर्मदास जी महाराज ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया कि मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं रहना है। तब कबीर साहब ने बोला कि बेटा, मैं काशी में आया हुआ हूँ और तुम वहाँ पे आना और मैं तुम्हें सतनाम दूंगा वहाँ पे। तब काशी में
धर्मदास जी महाराज गए थे तो वहाँ पे धानक रूप में उनको कबीर साहब धर्मदास जी महाराज ने देखा और वहाँ पे आश्चर्यचकित रह गया कि आपका जो वो सतलोक वाला नूर है वो तो बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे आप इतने नॉर्मल रूप में कैसे रख सकते हैं। तब परमात्मा ने बोला कि ये सब मेरे बच्चे हैं और तुम भी मेरे बच्चे हो और तुम सबके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ काशी में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी हम देख रहे थे कि आप इन्हें कुछ बता रहे थे। हाँ जी, इनको ये जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बता रहे थे, ये महाराज जी हैं, ये कहीं से इन्हें ज्ञान का पता लगा तो इन्होंने भंडारा किया और भंडारे के बाद ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ये देखना चाहेंगे कि हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने भक्ति में वो कैसे, उनको बोध दिवस किस लिए मनाया जाता है, कैसे उनको बोध हुआ था, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे भक्त। नमस्कार सर। हम आप जय कनो जय गुरु जी, हमारे संत रामपाल जी हैं, हमारे प्रभु जी हैं, इनसे हम ज्ञान के लेने आए हैं। हम रतिराम मेरा नाम है, ग्राम द्वारिकापुर के रहने वाले, तहसील छिबरा मऊ, कन्नौज जिला है। हम यहाँ के पर आए हैं ज्ञान लेने के लिए। जो हमारे महाराज जी कनो, हमारे कनो जो लड़के कनो तीनों हैं यहाँ पर आए ज्ञान लेते हैं। उन्होंने कहा चलो पिताजी तुमको कोनो ज्ञान की दिला लाएं। तो हम अभी माह के महीने में 1 महीने फतेहगढ़ का मेले में बना रहा, वहाँ से कनो जो है हम 14 तारीख को घर पर आए और 14 को यहाँ से आए हम महाराज जी का ज्ञान लेने आए हैं।